कोई जल्दबाजी नहीं, आप भी यही हैं, हम भी यही। लेकिन अजय कुमार पांडे जी, एलजेपी इस समय में देख रहा हूं, चिराग पासवान इज वेरी हैप्पी मीटिंग द बीजेपी अगेन। वो अमित भाई से मिले, जगत प्रकाश नड्डा जी से मिले, सबसे मिले, ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज हो रहा है। एलजेपी सबको कैसे देख रही है? आप तो नीतीश कुमार के साथ, चिराग का तो कमेंट बहुत साफ था कि नीतीश हैज टू गो। बीजेपी का भी साफ था, बीजेपी के लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी अगर नीतीश कुमार को वो दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे विद बीजेपी सपोर्ट। इतना आसान नहीं होगा। अभी कुछ महीने पहले की, महीने नहीं, कुछ सप्ताह पहले की बात है, उन्होंने जो विधानसभा विधान परिषद में बोला, उसके बाद देखिए, मैं बिहार के इस पूरे परिदृश्य पे दो पंक्तियों में आपको प्लीज कि कल के सियासत में मोहब्बत थी या न थी, आज के सियासत में मोहब्बत का आगाज है। तो यह जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि लेट नीतीश कुमार डिसाइड फर्स्ट। उनका ऑफिशियल घोषणा आने दीजिए, क्योंकि जो नीतीश बाबू हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान भी ताउम्र उनको न समझ पाए। अब भाजपा समझ पाएगी या न समझ पाएगी, या तो समय का काल चक्र बताएगा। राहुल देव जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार मित्र बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ी करीब से भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति को देखा है। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगती है कि अगर नीतीश की वापसी होगी तो एलजेपी के दो डिमांड पे मुहर लगेगी। पहला, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, यही नारा था जिसमें वो तो चिराग का नारा है, आप चिराग पासवान के नारे को दोहरा रहे, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर भी तो आपको याद है उनकी प्रतिक्रिया, जो अभी विनीत गोयनका जो अभी इतना हंस रहे हैं, मैं भी इनको भी याद दिलाऊंगा बीजेपी ने क्या कहा था। मैं आ रहा हूं। एक चीज जो आपने बहुत अच्छा कहा कि इंडिया गठबंधन, मैं तो मानता ही नहीं था कि वो है, इट्स ओवर। हाँ, वो था जी को भी रखिए प्लीज मेरी जगह। आई नहीं, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को, नीतीश जैसे कद्दावर व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को टॉयलेट साफ करने वाला बताएंगे, हिंदी पे नहीं बोलने देंगे। आपने क्या बोला? आप कीड़ा बताएंगे, आप उसको सनातन का डेंगू मच्छर बताएंगे। वहां उनकी सांसें घुट रही थीं, और लालू जी को भी और तेजस्वी जी को भी। I so want Ajay Alok आना चाहिए। I so want Ajay Alok to answer this question right now. Ajay Dada is laughing and smiling and controlling, and so am I, Ajay Dada. Ajay Dada, so am I, you know. ये एक ऐसी सिचुएशन for a political reporter, मैं रोकूं तो रोकूं कैसे अपने आप को? ये क्या सिचुएशन अजय दादा डेवलप हो रही है? हंसिए मत। अनुराग जी, टॉयलेट साफ करने वाले में आप भी शामिल हैं। हाँ, ये सब आ गए, ये सब लपेटे जा रहे हैं। हिंदी वाले टॉयलेट साफ करते हैं, हम लोग बोल रहे हैं। आप भी सनातन के कीड़ा हैं, डेंगू के मच्छर हैं। अरे नहीं भैया, कोई नहीं है, छोड़िए, सब चल रहा है। बट मैं क्या बताऊं? हाँ बोलिए अनुराग जी। अच्छा दादा, आ रहा हूँ इसके बाद, भाई बोले उसके पहले बोले। आ रहा हूँ। मुझे लगता है आपका शो धीरे धीरे कॉमेडी शो की तरफ जा रहा था, तो हम लोग थोड़ा गंभीर बात कर लें। हाँ बोलिए। सवाल ये, अखिलेश जी ने बहुत गंभीर बात की। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में हमेशा गंभीर बात होती है। जब बात हो रही है बिहार की, तो देखो, खेला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ होने वाला है, क्योंकि दूसरों के साथ खेला करते करते इन्हीं के साथ खेल हो गया। अच्छा, अब आलोक जी के बारे में सोचिए, आप तो नहीं सोच रहे, आप उनके मित्र हैं, तब भी नहीं सोच रहे आप उनके बारे में। ऐश्वर्या जी, अब वो तो वहां उनका दम घुट रहा था, जेडीयू में दम घुटा तो बेचारे दौड़ के बीजेपी में आए। अगर मान लो कहीं कल ऐसा हो गया तो इनका बेचारा दम कैसे घुटेगा भाई? उसके लिए तो हम लोग को दौड़ के जाना पड़ेगा। आलोक भाई हमारे दोस्त है भाई, अगर मान लो दोबारा से दम घुटने वाली स्थिति आ गई तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन हमें पूरा यकीन और विश्वास है, इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे बना है, और राष्ट्र के मुद्दे और समाज के मुद्दों को कैसे हम आगे ले जाएं, कैसे राष्ट्र को बचाने के लिए, इसलिए सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है, कल आने वाले दिनों में ये खेल करते करते एनडीए के साथ खेला होने वाला तय है, और जनता इनके साथ खेला करेगी। आपने खेला किया एनडीए अलायंस के साथ। अनुराग जी, आपने खेला किया। कमलाकर जी, आ रहा हूं। आपने खेला किया। अखिलेश यादव ने बहुत मधुरता से बोल दिया है थैंक यू वेरी मच राहुल गांधी को, बहुत मधुरता से, बहुत प्रेम से बोला है। बोले भाई, हमने आप अकेले जाओ, मुझे खाई में नहीं गिरना है। अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली बोला है। सुन तो लीजिए, मुझे भी तो बोलने देंगे यार। आप ही बोल रहे थे, बोलिए। नहीं रखने देंगे। तो देखिए, मैंने आपसे बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। हमने 11 सीट पे लड़ने के लिए हमारी बात हुई है। सुन तो लीजिए, 11 सीट पे लड़ने की बात हुई है। कुछ ऊपर नीचे सीटें हो सकती हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकती हैं। आपको पता है ना, कांग्रेस के नेता ने ऑफिशियली कहा है,
कुछ नहीं बोला, बात ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है। कांग्रेस इज ऑफिशियली सेइंग, अनुराग भदौरिया, दैट इज व्हाई यू आर डिस्कनेक्टेड। आप समाजवादी पार्टी ऑफिस में जाके अखिलेश जी के साथ सेल्फी तो खिंचवा लेते हैं। आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक हो गया आजकल। नहीं, आपका कम्युनिकेशन वीक हो गया अनुराग जी। अब सुनना ही नहीं, अरे मैंने सुन लिया भाई, कांग्रेस ने ऑफिशियली बोल दिया है। कमलाकर जी के पास जा रहा हूं। नहीं, कमलाकर जी एंड विनीत गोयनका, कमलाकर जी एंड विनीत गोयनका। थैंक यू अनुराग जी। नहीं अनुराग जी, आपको पता ही नहीं है, कांग्रेस ऑफिशियली कह रही है कि हमसे बात ही नहीं हुई है। कौन सी 11 सीट, कौन सी 11 सीट, कहां की 11 सीट, किसने बात की है? कमलाकर जी, अनुराग भदौरिया को भी रखिए उस तरफ, और राहुल देव जी को भी। कमलाकर जी, कांग्रेस अब अकेली है ऑफिशियली। अजय आलोक जी को भी रखिए प्लीज। कांग्रेस इज ऑल अलोन कमलाकर जी। इंडिया अलायंस इज ओवर। कमलाकर जी, किसने कह दिया कांग्रेस इज ऑल अलोन? कमलाकर जी अभी स्टालिन साहब का स्टेटमेंट आया कि सारे लोगों को एक साथ रहना चाहिए। कौन है सारे अभी लोग? हमारे बहुत सारे अलायंसेस हैं। बात इसकी नहीं है। जो आप ऐश्वर्या जी इस चीज को देखिए कि जो सो कॉल्ड ऑलमाइटी ऑमनीपोटेंट आप मोदी जी हैं, उनको गठबंधनों के लिए इतना झुकना क्यों पड़ रहा है? क्यों? अगर वो अपने बूते पर सीट जीत पाने में सक्षम है और सरकार बनाने में सक्षम है, तो उन्हें नीतीश की जरूरत क्यों पड़ रही है? चिराग पासवान के पास वापस जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूपी में अनुप्रिया पटेल के पास वापस जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओम प्रकाश राजभर के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओम प्रकाश राजभर जो कि गालियों की लैंग्वेज में बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार जी ने जो बोला वो जग जाहिर है। उसके बावजूद जो है वो हर जगह वो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो उनको वाइप आउट कर देगा। इसीलिए वो हर जगह इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। यही काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया। कमलाकर जी, महाराष्ट्र में जब तक अजीत पवार जी शरद पवार जी के साथ थे, तब तक अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड ये मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन उसके बाद जो है वो अजीत दादा एकदम बेहतर व्यक्ति हो गए। कोराड संगमा जो होते हैं वो अपने उनको सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन जस्ट टू ग्रैब द पावर एंड टू बी इन द पावर एंड टू रिटेन पावर, ये सब करते हैं। लेकिन तो कमलाकर जी, आपने सोचा है बात, गाना मुझे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और आज अखिलेश यादव, इन सब ने कमलाकर जी साफ तौर से कह दिया कि देयर इज नो अलायंस, और आप कह रहे हैं अलायंस है। इस कुर्सी के लिए उन्होंने लाखों के बोल सहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका अलायंस कहां है? आपका वार होता है मोदी पे, करिए मोदी पे वार, कोई दिक्कत नहीं। मोदी अपने आप जवाब देंगे, बीजेपी जवाब देगी। लेकिन कमलाकर जी, आप ये भी तो मानिए कि आपका अलायंस भस्म हो रहा है, इंडिया अलायंस खत्म हो रहा है, इंडिया अलायंस खत्म हो रहा है। विनीत गोयनका और फिर अजय जी से सवाल ले रहा हूं।